सियावर रामचंद्र की जय। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारेपन जा रे काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बड़े विज्ञानी। तुम्हेरे जाने काम अबिचारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कराकर बोलीं, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमेरे जान सदा स्यो जोगी, अज अनबध्य काम भोगी। जौं मई स्यो से ए असि जानी, प्रीति समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, आनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तौ हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अब सिन साई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सियावर रामचंद्र की जय।